आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि नॉर्मली आप लोग मुझे 50 लॉट से ट्रेडिंग करते हुए देखते हो, लेकिन आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं आज ट्रेड लेता तो नॉर्मली मुझे 4 लाख रुपीस तक का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मैंने ये ट्रेड पंच नहीं किया। पर क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आज मैं सिर्फ एक ट्रेडर की तरह ही नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर की तरह यहाँ पे खड़ा था। CAS नो ट्रेड डे, CAS क्लोजिंग ऑप्शन सेशन, नो ट्रेडिंग डे। CAS को लेकर रिटेल ट्रेडर्स में काफी ज्यादा कंसर्न चल रहा था। CAS के आने के बाद मार्केट हमारा 3:30 की जगह 3:15 में क्लोज होना स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण से मार्केट में थोड़े से मैनिपुलेशन हुए हैं, ऐसा रिटेल ट्रेडर्स का मानना है। और जिसके कारण से नो ट्रेडिंग डेज का हमारा यहाँ पे सेशन रखा गया था आज के दिन पे। क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर हूँ तो मैं आप भले इससे कुछ इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं अपने कम्युनिटी के साथ आज खड़ा था। अगर मैं ट्रेड पंच करता तो लगभग 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट होता। 125 पॉइंट्स का मोमेंटम अभी तक आ चुका है हमारे फेवर में। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मेरा स्ट्रेटजी भी यहाँ पे फॉर्म हुआ था। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट करना ही सबसे बड़ा बात नहीं होता है। आपको एक वैलिड रीजन अगर हो मार्केट में और आप अगर सेम फील्ड से हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खड़े रहो अपने कम्युनिटी के साथ और जो भी प्रोटेस्ट हो उसको सहयोग करो। अब मैं ये किसी को एलिगेशन नहीं लगा रहा कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन एक ट्रेडर के तौर पर अगर मेरा कम्युनिटी किसी जेन्युइन कंसर्न को लेकर परेशान है या फिर आवाज उठा रही है तो मैं उसके साथ खड़ा रहना चाहूंगा। तो मैं भी उस कम्युनिटी का पार्ट हूँ और मेरे लिए सिर्फ प्रॉफिट बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ खड़ा रहना भी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से आज नो ट्रेडिंग डे में मैंने पार्टिसिपेट किया, चाहे मार्केट में कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना आए। 4 लाख रुपीस तक का प्रॉफिट हमें दिख सकता था आज के दिन पे। अब ऑनेस्टली हमको लग रहा था कि यहाँ पे हम ट्रेड पंच कर दें, क्योंकि काफी बढ़िया सेटअप दिख रहा था और 2-3 दिन से मार्केट पूरा रेंज में फंसा हुआ था। तो आज एक मोमेंटम का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई था, जो कि आया भी। लेकिन कल ही मैंने डिसाइड किया था कि कल मैं कोई भी ट्रेड पंच नहीं करूंगा, क्योंकि हम स्टैंड ले रहे हैं अपने रिटेल ट्रेडर्स के साथ में। तो यही डिसिप्लिन है एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर की। मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं या ट्रेड लिया हूं वो नहीं दिखाऊं। सिर्फ PNL दिखा के मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर नहीं मानता। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता तो मैं यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रॉफिट दिखाना नहीं होता है। ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिसीजन को समझना और रिस्क को रिस्पेक्ट करना। और जब पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी किसी इशू को लेकर अपनी वॉइस रेज कर रही है, कोई स्टैंड ले रही है, तो उस वक्त कम्युनिटी के साथ खड़ा रहना एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर की जिम्मेवारी है। इसलिए आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि आई सपोर्ट माई ट्रेडिंग कम्युनिटी। मैं एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर हूँ और मुझे लगता है कि रिटेल ट्रेडर्स की वॉइस भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानते हो मैं 50 लॉट से ट्रेड करता हूँ। 50 लॉट्स में प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। तो आज हमने बिल्कुल स्टैंड लिया अपनी कम्युनिटी के लिए और जो भी हमारा डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि अगर हम ट्रेडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सच्चे रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह इसको किया जाए और इसको अच्छे से सक्सेसफुली किया जाए। अब यहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट मिस हुआ है, इससे कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि एक दिन मूव नहीं आएगा, मूवमेंट हमेशा देखने को मिलेगा। बस कि हमारा रिस्क कंट्रोल में होना चाहिए और हमारा जो माइंडसेट है वो सही होना चाहिए। एक सही स्ट्रैटेजी रहेगा आप लोगों के पास, एक सही माइंडसेट रहेगा, एक सही रिस्क प्लान रहेगा, तो प्रॉफिट तो मिलेंगे ही। लेकिन कोई चीज़ अगर कम्युनिटी में हो रहा है और उसके प्रति अगर हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखाएं तो थोड़े से ठीक बात नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर के खातिर हमें ये करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग स्टैंड नहीं लेंगे तो आगे जाके और भी ज़्यादा चेंजेस होंगे। और ट्रेडर्स कम्युनिटी ऐसे भी रिटेल ट्रेडर्स का वॉल्यूम यहाँ पे कम हो चुका है इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में, और ज़्यादातर लोग इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण से हमें बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लिक्विडिटी नहीं मिलता भी देखने को। और धीरे धीरे निफ्टी में भी अगर ऐसा रहा तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो मैं नहीं बोल रहा कि अगर यहाँ पे हम लोग ने नो ट्रेड का सेशन रखा तो मार्केट बंद हो गया, कुछ हुआ नहीं। बस एक अपना आवाज़ उठाने के लिए, अपना बताने के लिए कि एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर कौन कहलाता है, जो अपने काम को, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार हो या फिर कोई अच्छी चीज़ कर रहा हो कोई कम्युनिटी में तो उसका सपोर्ट करे। मैंने भी आज कोई ट्रेड ना लेने का डिसीजन लिया था, तो वही हमने कंप्लीट भी किया और मार्केट में ठीक ठाक मोमेंटम आया, जिससे कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैं चाहता तो ट्रेड ले सकता था और प्रॉफिट भी मिलता हमें, लेकिन एक चीज़ अगर हम लोगों ने डिसाइड किया है तो उसको अमल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और न कि प्रॉफिट के पीछे भागना। प्रॉफिट और लॉस तो हमेशा चलते रहेगा, इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता हमें और यहाँ से मार्केट काफी बढ़िया मोमेंटम दिया। ऑनेस्टली यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए मेरे माइंड में भी आया कि ये 4 लाख रुपीज तक का प्रॉफिट दे सकता है या फिर एक बढ़िया मोमेंटम 100 पॉइंट्स तक का मिल सकता है हमें। लेकिन खुद को मैंने आज याद दिलाया कि आज हमें ट्रेड नहीं करना है, तो ट्रेड हमें नहीं करना है। और मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं बस आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं, PNL दिखा दूं। क्योंकि मैं प्रॉफिट के बारे में सिर्फ सोचता तो मैं ये ट्रेड ले सकता था और आज के वीडियो में स्क्रीनशॉट भी लगा सकता था कि मैं 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट किया या फिर एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया। लेकिन मुझे लगता है ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रॉफिट दिखाना नहीं होता है। ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करना। और आप लोगों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आप लोगों को सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको रियल ट्रेडिंग दिखाना चाहता हूँ। कब ट्रेड लिया, कब स्टॉप लॉस हिट हुआ, कब कितना प्रॉफिट हुआ और कब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाया और कब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि रियल ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी नो ट्रेडिंग डिसीजन भी एक सक्सेसफुल डिसीजन होता है। और इसी चीज पर मैंने अपकमिंग MPM मास्टर प्रोग्राम में भी फोकस करने वाला हूँ। इस वीक उस पर फोकस करने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें डिसिप्लिन रहना है। स्ट्रेटजी आपको एक सेटअप दे सकता है, लेकिन सेटअप को एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है, कब बड़े प्रॉफिट्स होंगे, कब छोटे छोटे लॉसेस हमें लेना है, ये चीज़ें जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये केवल ट्रेडर का डिसीजन होता है। तो आज का दिन मेरा 0 रुपीज़ के प्रॉफिट में एंड होता है क्योंकि आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। लेकिन आज मैं एक चीज़ लेकर घर जा रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन। क्योंकि आज मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ स्टैंड किया, आज मैंने एक अच्छा सेटअप मिस किया और मेरे लिए 4 लाख का प्रॉफिट मिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ खड़ा रहा। आई सपोर्ट माई ट्रेडिंग कम्युनिटी। और अगर आप भी एक रिटेल ट्रेडर हो तो याद रखो, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन डिसिप्लिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट कल फिर खुलेगा, सेटअप फिर आएगा और जब कंडीशन सही होंगी तो मार्केट फिर हमारे फेवर में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को सीखने को मिला तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।